नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपके मध्य में आज आया हूं। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे जिसमें मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके भी बताए थे। कुछ एपरेटस जो हम घर में होते हैं वो भी यूज कैसे करते हैं वह भी मैंने बताए थे। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें 1 तारीख से हमें किस तरह से बच्चों से संपर्क रखना है, कैसे डाटा इकट्ठा करना है, और उसके बाद तो डिपार्टमेंट का सर्कुलर भी आ गया है और आज से तो कुछ क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। तो हम इन इतने सारे बच्चों के डाटा ऑनलाइन कैसे कलेक्ट करें। हमारे पास केवल एक ही माध्यम नजर आता है और वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर जब बच्चे भेजते हैं तो इतना सारा डाटा एक साथ आ जाता है कि हम भी कंफ्यूज होते हैं और विद्यार्थी भी कंफ्यूज होता है। हमें नहीं पता लग पाता कि कितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली, कितनों ने काम भेजा, और मोबाइल पर इतने सारे डाटा आने पर मोबाइल जो हैंग हो जाता है वो अलग। तो इन सारी परेशानियों को देखते हुए इस कोविड-19 ने हम सभी को बहुत सारी बातें सिखाई हैं। उसी में आज हम एक और चीज जानेंगे जो बच्चों और टीचर के बीच में कैसे एक सजीव संपर्क बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। इसमें बच्चे भी आनंद लेंगे और शिक्षकों को तो आनंद आता ही है हर काम करने में। तो आइए देखते हैं किस तरह से आपस में शिक्षक और स्टूडेंट्स आपस में मिलकर कैसे आपस में सजीव संपर्क बनाए, देखते हैं। चलिए, हम सबको डिपार्टमेंट ने ये टैबलेट दिया हुआ है। अगर टैबलेट नहीं हो तो हम मोबाइल पर भी कर सकते हैं। टैबलेट में प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहां पर गूगल क्लासरूम टाइप करें। जब आप गूगल क्लासरूम टाइप करोगे तो आपको इस तरह का एक आइकन आ जाएगा और इस आइकन पर यहां इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करो तो एक चीज आपको बड़ी अच्छी नजर आएगी कि 100 मिलियन प्लस अभी तक इसको डाउनलोड कर चुके हैं। दूसरा, बहुत ही कम स्पेस लेने वाला है, मात्र 12 MB का है। तो आप इसे मोबाइल में, टैबलेट में कहीं भी यूज कर सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है। अब आप इसको ओपन करेंगे। सभी बच्चों को भी आप जरूर मोटिवेट करें। गेट स्टार्टेड, मैंने इसको स्टार्ट किया है और स्टार्ट करके हम अपनी मेल आईडी से, जो हमारा ऑफिशियल है, उससे हम इसको लॉग इन कर लें। तो जैसे ही हम अपने ऑफिशियल मेल आईडी से लॉगिन करेंगे हमारे पास इस तरह का एक पूरा ब्लैंक पेज आ जाएगा। ब्लैंक पेज आने के बाद आप सबको यहां पर प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा। इस प्लस के निशान में जब आप जाओगे तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। यहां तक आपके और बच्चों के लिए एक जैसा है, लेकिन जब एज ए टीचर आप क्रिएट क्लास करोगे और एज ए स्टूडेंट वो इसमें ज्वाइन क्लास करेगा। अब यहां पर हमने क्रिएट क्लास पर किया। ये थोड़े इसमें मांग रहा है टर्म्स और कंडीशन, जिसको हमें ओके करके और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहां क्लास नेम में मैंने इसमें, मेरे पास 12th क्लास है, मैंने इसमें 12th सेक्शन ए। रूम नंबर आप चाहे जो रख सकते हो, A B 1 2 3 4 जो भी चाहें। मैंने इसको 12th A कर दिया है जिससे मुझे आसानी रहे समझने में। मैं गणित पढ़ाता हूं, मैंने मैथ लिख दिया। और अब इसको यहां से क्रिएट, यानी मेरा एक क्लास का पूरा इसमें रूम तैयार हो गया है। इस तरह से हम जितनी भी क्लास पढ़ा रहे हैं उन सभी क्लासों के रूम, जिसमें हमें ऊपर क्लास डालना है, करना क्या है, केवल बैक जाना है। बैक जाकर के ऊपर फिर से प्लस का निशान, प्लस के निशान पर क्रिएट क्लास में फिर से यही पूछ रहा है, सेम प्रोसीजर। फिर से यहां मान लो मुझे 12th B सेक्शन B रूम, यहां मैंने लिख दिया इसको 12th B रूम है मेरा। सब्जेक्ट मैं मैथ ही पढ़ा रहा हूं, मैंने मैथ भरा और इसको क्रिएट कर दिया। इस तरह से 10th का, 9th का, 6ठी का, हम किसी भी क्लास को बड़ी आसानी से इसमें रूम
अपना क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे को नहीं करना होगा, ये केवल टीचर के लिए होता है अपने रूम क्रिएट करना। अब मान लो मेरे पास ये एक पेज आ गया, एक रूम है, वैसे हम देख सकते हैं मेरे पास ये 2 रूम तैयार हो गए। इस तरह से हम कितने भी रूम बना सकते हैं। अब मान लो मैं 12th ए पर आता हूं, 12th ए पर अब मेरा इस बच्चे से मेरा मतलब है, तो यहां पर मैं जाऊंगा, जो सेटिंग का बटन दिख रहा है, सेटिंग के बटन पर आने के बाद आप ये देखो क्लास कोड, ये क्लास कोड होता है। हालांकि हम इससे यहां जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इस क्लास कोड पर हाथ लगाओगे तो आप ये देख रहे हो कॉपीड क्लास कोड, ये कॉपी हो गया। अब मैंने इस कॉपी किए हुए को अपने इस मोबाइल पर ले लिया है। इसमें मैंने पहले से ही ये क्लासरूम, जो गूगल क्लासरूम है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इसमें ये प्लस का साइन। अब मैं एज ए स्टूडेंट, ध्यान रखना, एज ए स्टूडेंट, ये सब स्टूडेंट ध्यान करें कि यहां पर हमें ज्वाइन क्लास करनी है। ज्वाइन क्लास करने के बाद ये क्लास कोड मांगेगा, आपको क्लास कोड यहां पर वो जो वहां था, चाहे वो किसी भी माध्यम से आप लोगों को मिला हो, वो यहां पर डाल देना है। डाल करके यहां पर ज्वाइन कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपके पास फिर पूरा पेज आ जाएगा। ये आप 12th ए में ज्वाइन हो गए, और जब आप यहां ज्वाइन होंगे, इसी में आप ये देखना आपके पास यहां 12th ए में अभी 0 स्टूडेंट दिख रहा है ना, तो यहां पर अब 1 स्टूडेंट हो गया, यानी वो 1 ज्वाइन हो गया। इस तरह से हर बच्चा इसमें रेफरल कोड इसी सेक्शन का डाले। जब बी सेक्शन का देखेंगे तो बी सेक्शन का रेफरल कोड अलग होगा, वो बी सेक्शन वाला बच्चा डाले। किसी और क्लास का है उसका अलग रेफरल कोड होगा, वो अपनी क्लास का डाले। तो हमारे पास जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे हमारे पास इसमें आ जाएंगे। अभी केवल एक बच्चा इसमें है, वो सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरी चीज पर कि मुझे अटेंडेंस कैसे लेनी है। मान लो मेरे ये 12th ए का बच्चा है, 12th ए के मेरे सारे बच्चे आ गए। यहां ये देखो क्लास वर्क, क्लास वर्क पर आप क्लिक करोगे, क्लास वर्क पर क्लिक करोगे, पूरा ब्लैंक पेज है, लेकिन यहां प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। इस प्लस के निशान पर जाने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे। इन ऑप्शनों की बड़ी विशेषता है, आपको ज्यादातर ये 2 ऑप्शन यूज करने चाहिए अभी, क्वेश्चंस और मटेरियल वाले। अभी हम अटेंडेंस पर बात करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन को क्लिक किया है। क्वेश्चन में मेरा काम है फिलहाल अटेंडेंस लेने का, तो मैंने अटेंडेंस लिखा। इंस्ट्रक्शन में आज की डेट डाली कि भाई 6 तारीख को मेरे कितने बच्चे इसमें आज प्रेजेंट हैं। मैंने 6 तारीख डाल दी। ये जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट को मैं अनग्रेडेड कर दूंगा कि मुझे इसको अनग्रेडेड रखना है। ड्यू डेट, ड्यू डेट आज की तारीख में अगर मेरी है तो मुझे आज ही चाहिए इसकी डिटेल, इसलिए आज की तारीख यानी टुडे रहेगी। अगर कल की तारीख की चाहिए तो मैं 7 का डाल सकता हूं कि 7 को। अब कितने बजे देना है, अब आज मान लो मुझे ये बच्चे 8 बजे तक दे दें अपनी सारी जानकारी, 8 PM तक, तो 8 PM तक तो यहां पर टाइम आ जाएगा। और यहां स्टूडेंट्स कैन एडिट आंसर, बिल्कुल अगर आप चाहें तो बच्चा अपना एडिट कर सकता है। स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर, आप चाहें तो एक दूसरे को रिप्लाई नहीं करवाना चाहते तो इसको ऑफ कर दो। यहां है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर में जब आप जाएंगे तो ये मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस में पहला ऑप्शन बच्चा प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, दूसरा एब्सेंट करके जब आप इसमें देखोगे तो स्टूडेंट्स कैन सी क्लास समरी, क्यों देखना बच्चों को क्लास समरी, मैंने इसको हटा दिया। करने के बाद ये मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब ये सारा प्रश्न बच्चों के पास अटेंडेंस करके पहुंच गया। बच्चे के पास अब देख रहे हैं न्यू क्वेश्चन अटेंडेंस, बच्चा इस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद प्रेजेंट और एब्सेंट ये ऑप्शन बच्चे के उस पर आ गए हैं। अगर बच्चा प्रेजेंट कर देता है, हैंड इन, सबमिट। अगर बच्चा कुछ और कमेंट करना चाहे तो बच्चा इसमें कोई भी कमेंट भी लिख करके हमें सेंड कर सकता है। मान लो मैंने लिख दिया जी ओके सर, भेज दिया, कमेंट भी भेज दिया मैंने। तो अब यहां से जो मैंने भेजा है वह इस टीचर के पास
अपने आप ही आ जाएगा। यही इसकी सबसे बढ़िया बात है कि ये देखो, क्लास रूम कमेंट आया है, उस बच्चे का कमेंट आया है ओके, ठीक है ना, और स्टूडेंट ने आंसर यहां टर्न्ड इन हो गया। नहीं भेजेगा तो असाइंड ही आता रहेगा। इस तरह से ये समरी हम पूरे बच्चों की, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने असाइंड यानी एब्सेंट कितने थे, तो चूंकि एक ही बच्चा था वो प्रेजेंट था, एब्सेंट कितने थे, टोटल बच्चे हमारे जिन्होंने ऑनलाइन अभी हमने जोड़े हुए हैं, कितने प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट हैं, ये आसानी से पता चल जाता है। अब एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्लास वर्क में जाकर के आप लोग फिर से प्लस का निशान देखें। प्लस के निशान में मटेरियल में अगर मैं बच्चे को कोई चीज लिख करके और फोटो खींचकर भेजना चाहता हूं, मान लो, तो मैं क्या करूंगा, यहां से टाइटल लिखा और टाइटल में दे दिया, मान लो मेरा टॉपिक है चैप्टर 3 से रिलेटेड मैंने कोई टॉपिक भेजा है और मेरा टॉपिक है जी मैट्रिक्स, इससे मतलब का मैंने कोई चीज़ भेजी है। तो यहां देखो आप, है ना, ये अटैचमेंट, ये जो क्लिप दिख रही है ना, इस क्लिप पर आप जाएंगे तो क्लिप पर जाने के बाद टेक फोटो में आप जैसे ही ये जाएंगे आप ऐसे फोटो खींचें, कैप्चर करें, है ना, और ये सही का निशान लगा दें। अब ये अपने आप ही उसके पास पहुंच जाएगी। ये देखो ये आ गई। अगर मान लो मुझे इन्हें कोई मटेरियल भेजना था फाइल में से, ये फाइल में से भेजने के बाद जो मेरे पास पहले से ही कोई रखा हुआ है, जैसे मान लो मेरे पास ये स्क्रीनशॉट रखा है, एक कोई मटेरियल रखा है, तो मेरा वो मटेरियल इसमें अपने आप ही, यानी कोई भी अटैचमेंट और कितने भी अटैचमेंट हम इसमें फाइल, कोई लिंक, कोई वीडियो, कोई नया पीडीएफ, कुछ भी बच्चे को भेज सकते हैं। अब बच्चे के पास भी वही टॉपिक जो मैंने लिखा था, चैप्टर 3 मैट्रिक्स, और ये दोनों, एक फोटो और एक स्क्रीनशॉट, ये बच्चे के पास आ गया। कितना आसान था, बिना मोबाइल का अपना स्पेस भरने के, सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और सिंपल वे में सारा डाटा कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा। जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले रहे हैं, तो आज मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स, उनमें से जितने ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो डाटा अलग हो गया, ऑनलाइन में से किस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट रहे ये बहुत आसानी से पता मुझे लग जाएगा। बच्चे भी अपने टीचरों को, जिनके पास ये वीडियो नहीं होगी, आप लोग अपने टीचरों के पास भेजें, उन्हें बताएं कि कितनी आसानी से आपके बारे में शिक्षकों को पता लग सकता है कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली। इसके अलावा कोई भी मटेरियल आपके पास है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, जिससे कि विद्यार्थी इस कोरोना काल में, इस जो वैश्विक महामारी में जो परेशानी है या एक सुअवसर है, एक मौका मिला है ऐसे समय में एंजॉय करने का इस पढ़ाई को। मुझे उम्मीद है मेरे सभी शिक्षक साथी, मेरे सभी विद्यार्थी पूरी तरह से इस सिस्टमैटिक वे से अपनी अच्छी पढ़ाई भी कर पाएंगे, अपनी अटेंडेंस भी दे पाएंगे। अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने काम को विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हो। आपको बीच में असाइनमेंट लेना है तो कैसे ले सकते हो, कोई ऑनलाइन टेस्ट लेना है तो कैसे ले सकते हो, और विद्यार्थी भी अपने किए हुए काम को कैसे हम अपने शिक्षक के पास पहुंचाएं। एक दूसरा, व्हाट्सएप पर कई बीमारी होती हैं, एक ने भेजा दूसरे ने देख लिया, कॉपी कर लिया। यहां पर क्या है, सबका काम अलग रहेगा, वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, केवल टीचर देख सकते हैं। इस कठिन परिस्थिति में या तो हम घर बैठे और अपने आप को और इस बीमारी को कोस सकते हैं। पढ़ाई से बचने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, विद्यार्थी भी और हमारे शिक्षक बंधु और बहन भी।
या इस मौके को एक सुअवसर बनाते हुए एक सीखने सिखाने का एक नया जो सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं आपस में मिलकर के, ये अब निर्णय आपके ऊपर है। बस आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी शिक्षक साथियों को, सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करा दो, जिससे कि इस समय में मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें भेजने वाला हूं जो आपको पढ़ने पढ़ाने में बहुत आसानी रहेगी। लाइक करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्सक्राइब करने से सारी वीडियोस जो इस समय आपके पास पढ़ने के लिए आने वाली हैं वो आप तक पहुंच सकें। मुझे लगता है आप सभी को यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।